सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, एक समय की बात है, महाभारत का युद्ध चल रहा था। पांडवों और कौरवों के बीच में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। बड़े बड़े योद्धा मारे गए, बड़े बड़े वीरों का संहार हुआ, दोनों सेनाओं का संहार हुआ। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों में केवल दुर्योधन बचा था, जबकि भीम जी ने उसकी भी गदा से मार मार कर हड्डी तोड़ दी थी। सब मारे गए थे। दुर्योधन बड़ा दुखी था कि मेरे 100 के 100 भाई हम मारे गए और यहां पांडवों के 5 के 5 खड़े हैं। इन 5 भाइयों में से एक की भी मृत्यु नहीं हुई है, हम 100 के 100 जा रहे हैं। 99 तो चले गए, मैं ही केवल बचा। बहुत ही दुखी था दुर्योधन, बड़ा निराश, बड़ा चिंतित। तब उनका जो गुरु भाई है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा आया और अपने मित्र दुर्योधन को सांत्वना देता है, आश्वासन देता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पीड़ा को, तुम्हारी वेदना को समझ रहा हूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज चाहे जो भी मुझे करना पड़े, आज मैं निश्चित करके पांडवों को मार दूंगा। रात्रि में ही अश्वत्थामा गया शिविर में, और जहां पांडव सोते थे आज वहां 5 पांडवों न सो करके उनके 5 पुत्र सो रहे थे। शिविर में गया अश्वत्थामा, सोचता है कि ये 5 पांडवों ही पड़े हैं, और द्रौपदी जी के 5 पुत्र वहां पर सो रहे थे। वह जा करके उन 5 पुत्रों के सिर को काट करके ले आया। इतने बड़ी जो है उसने पीड़ादायक एक कृत्य किया, कर्म किया, जघन्य पाप किया। अश्वत्थामा किस जघन्य पाप को कोई माफ नहीं कर सकता है। जैसे लेकर के उनके सिर आता है दुर्योधन के पास में, दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने युद्ध किया, इतने बड़े बड़े वीरों ने युद्ध किया, 5 पांडवों का किसी का एक का भी हमने सिर नहीं काटा, और अश्वत्थामा 5 का सिर काट कर ले आया। जैसे दुर्योधन ने देखा तो पांडवों नहीं थे, वो तो द्रौपदी जी के 5 पुत्र थे। दुर्योधन को भी बड़ा कष्ट हुआ, वह भी दुखी होकर कहने लगा, अश्वत्थामा तुमने अच्छा नहीं किया है, तुमने हमारे वंश में किसी को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा है। इस जघन्य पाप को देख करके दुर्योधन भी निंदा करने लगा। और यहाँ पांडवों की क्या स्थिति है, द्रौपदी की क्या स्थिति है। द्रौपदी तो माँ है, माँ का हृदय, माँ की पीड़ा, माँ का बच्चों के प्रति प्रेम, उसका कोई अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकता है। माँ के चाहे एक बेटा हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100, माँ तो समुद्र की भांति होती है। समुद्र से कितना भी आप जल निकाल लीजिए, कभी समुद्र का जल घटता नहीं है। इसी तरह माँ की जो ममता होती है, चाहे कितने भी बच्चे हो जाएं, किसी बच्चे के प्रति कम नहीं होती है। द्रौपदी जी के 5 पुत्र आज मारे गए। ये बद नहीं, ये हत्या उसने की है। सामने से प्रहार करता फिर मारता, तब तो देखते के वीर है। किसी निहत्थे पर, किसी सोए हुए पर वार करना, ये तो उसने बहुत बड़ा पाप किया, हत्या की बच्चों की। द्रौपदी जी बिलखने लगी, रोने लगी। अर्जुन जी ने वहीं प्रतिज्ञा की, द्रौपदी मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज मैं अश्वत्थामा को नहीं छोड़ूंगा, उसका भी सिर लेकर के तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। भगवान श्री कृष्ण सारथी बने, अर्जुन जी रथ लेकर के चल दिए दुर्योधन के पीछे पीछे।
पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। और जब अश्वत्थामा को लगा कि अब मैं नहीं बच सकता हूं, अर्जुन मेरे पीछे आ गए, तब वह अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। और जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन जी ने देखा ये क्या है केशव, बताइए। हे केशव देखिए ना, ये क्या आ रहा है मेरी ओर। केशव जान गए और बोले, अर्जुन ये अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है, तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। अर्जुन जी ने कहा, केशव आप तो जगत के पिता हैं, आप ही सृष्टि का पालन करते हैं, सृजन करते हैं, उद्धार करते हैं, आप ही परब्रह्म परमात्मा हैं, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, अर्जुन तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, तो क्या ब्रह्मास्त्र को यूं ही चला देना चाहिए? ब्रह्मास्त्र को छोटी छोटी बातों पर नहीं चला देना चाहिए। ये बहुत बड़ा अस्त्र है, इसका बड़ा महत्व है, यह विशेष है। अश्वत्थामा इसे चलाना तो जानता था, लेकिन लौटाना नहीं जानता था। तब जो है भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन जी ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वहां से अश्वत्थामा ने किया था, यहां से अर्जुन ने किया। अब जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं तो एक प्रचंड जो है अग्नि प्रज्वलित हो गई, तीनों लोग उस ताप से जलने लगे, चारों तरफ आग ही आग। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन अब इसे शांत करो, केवल तुम ही शांत कर सकते हो, इसे तुम ही लौटा सकते हो, ये अश्वत्थामा के बस का काम नहीं। अर्जुन जी ने उन दोनों जो है ब्रह्मास्त्र को शांत किया और फिर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। बंधन में करने के बाद ला करके द्रौपदी जी के चरणों में डाल दिया। द्रौपदी जो तुम कहोगे वो दंड में से दूंगा, बताओ मैं से कौन सा दंड दूं? मृत्यु दंड दूं, क्या दंड दूं बताइए। द्रौपदी जी अश्वत्थामा को जब देखती हैं तो एक माँ है, माँ की पीड़ा याद आ गई। आज मैं अपने पुत्र के वियोग में इतना विलाप कर रही हूँ, रो रही हूँ, बिलख रही हूँ, और ये हमारे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र है, ये माता कृपी का पुत्र है। माता कृपी अपने पुत्र से इतना प्रेम करती थी कि जब द्रोणाचार्य इस संसार को छोड़ करके जाने लगे तो कृपी माता अपने पति के साथ सती नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें पुत्र का मोह था। तो जो माता पुत्र मोह के कारण पति के साथ सती नहीं हुई, आज उस कृपी के पुत्र को आप मार देंगे, माँ के पुत्र को मार देंगे, उसे कितनी वेदना होगी, कितना दर्द होगा, कितनी पीड़ा होगी। द्रौपदी जी ने कहा, इनको मारने से मेरे पुत्र तो मिलेंगे नहीं, और ये क्या है? द्रौपदी जी कहती हैं, उवाच चास हंतस्य बंधना नयनम सती। सती है देवी द्रौपदी जी, एक सती नारी है। मुच्चता मुच्चता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे तात, इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है। दूसरी बात है, हमारे गुरु के पुत्र हैं। गुरु द्रोणाचार्य जी ने आपको धनुष विद्या सिखाई है, उन्होंने अस्त्र शस्त्र की ये कला आपको सिखाई, उनके ये पुत्र हैं। तो आज तुम्हारे सामने, हमारे सामने एक गुरु द्रोणाचार्य ही खड़े हैं। एक ब्राह्मण है और एक गुरु का पुत्र है, तो गुरु के समान है। ब्राह्मणों नितराम गुरु, इसलिए इनको छोड़ दो। मुच्चता मुच्चता में मत मारिए। ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, कैसा भी हो।
और भगवान श्री कृष्ण भी यही बात करते हैं। द्रौपदी जी की सराहना युधिष्ठिर जी ने की, भगवान श्री कृष्ण ने की। धन्य है सती द्रौपदी को, धन्य है इनके विशाल हृदय को, धन्य है इनकी ममता को, इनके ज्ञान को। आज अपनी विरह वेदना पीड़ा को न देखते हुए आज शत्रु को कहती हैं छोड़ दो इसे, मत मारो। धन्य है सती द्रौपदी को। युधिष्ठिर जी ने उसका समर्थन किया, हाँ अर्जुन मत मारो। लेकिन भीम जी कहते मैं नहीं छोड़ूंगा इस आताताई को, इस पापी को, इसने जघन्य पाप किया है, इसको तो मृत्यु दंड अवश्य दिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, ब्राह्मण कितना भी पापी हो, कुछ भी हो, उसका वध नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, और आताताई को, अपराधी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसने जघन्य पाप किया, इसको दंड मिलना चाहिए। अब अर्जुन जी बड़े असमंजस में पड़ गए कि मैं क्या करूं। ब्राह्मण है तो कहते हैं मारना नहीं चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब मैं करूं क्या? ये आताताई है, जघन्य पाप करने वाला, बाल हत्या करने वाला पापी है, तो छोड़ना भी नहीं है, ब्राह्मण तो मारना भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को देख करके अर्जुन जी कहते हैं कन्हैया आप तो हर तरह से टेढ़े ही हमेशा रहते हैं, खड़े होते हैं तो टेढ़े खड़े होते हैं, आपका नाम है तो टेढ़ा है, आपका काम टेढ़ा रहता है, और आज आप बोल भी टेढ़े रहे हैं। यहाँ कहते हो कि ब्राह्मण को मत मारो, ब्राह्मण को वध नहीं करना चाहिए, कैसा भी पापी हो ब्राह्मण नहीं मारना चाहिए। फिर दूसरी ओर कहते हैं कि आताताई को, अपराधी को छोड़ना भी नहीं चाहिए, इसने बाल हत्या की है तो उसको दंड भी मिलना चाहिए। तो आप दो तरह के बोल रहे हैं। भगवान ने कहा अर्जुन समझ जाओ कि हम कहना क्या चाहते हैं। दे ध्यान रखिएगा, मृत्यु दंड देना ही मृत्यु नहीं कहलाती है, मारना ही मृत्यु नहीं है कि हम मार दे मर जाए मृत्यु बस नहीं। ध्यान रखना, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका समाज में नाम चलता हो, जिसे लोग जानते हो, प्रतिष्ठावान व्यक्ति का अगर भरे समाज में अपमान कर दिया जाए तो वह भी मृतक के समान हो जाता है। वह फिर जिंदा नहीं, जिंदा दिख रहा है लेकिन जिंदा नहीं है, वह फिर मृतक के समान हो जाता है। संभावत कहा अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाऊ। वह तो फिर मानो वह करोड़ बार मरा है, वह जीवित नहीं है। तो मारना ही मृत्यु नहीं है, अपमान करना भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का मृत्यु ही है। तब अश्वत्थामा को कौन सा दंड दिया गया? यहाँ सूत जी कहते हैं हे शौनक जी, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा समझ करके अर्जुन जी ने अश्वत्थामा के बालों को काट दिया और उसके माथे पे जो मणि थी उस मणि को निकाल दिया और उसको अपमानित करके छोड़ दिया। और उसको श्राप भी दिया गया कि अश्वत्थामा तुमने बच्चों की हत्या की है, निर्दोष बच्चों को तुमने मारा है, उन्हें मृत्यु के घाट उतारा है, तो मृत्यु को तरस जाओगे, तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। और अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, वह मृत्यु को तरस रहा है कि मुझे मृत्यु मिल जाए, मैं शरीर को त्याग दूं, लेकिन नहीं आ रही। इस प्रकार से भगवान की ये लीला है। अर्जुन जी ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया, द्रौपदी जी विलाप करने लगी, लेकिन गुरु पुत्र है तो छोड़ने में ही भलाई हम सबकी है। जाकर के पूरे परिवार के साथ अपने पुत्रों का प्रियजन जो और भी युद्ध में मारे गए सबके लिए गंगा जी में जाकर के उन्हें श्रद्धांजलि इत्यादि अर्पित करते हैं।